सफलता किसी एक दिन की कहानी नहीं होती है इसके पीछे हर रोज की गई कड़ी मेहनत, उचित मार्गदर्शन, तब जाके कोई बड़ी कहानी लिखी जाती है। और तहरीम ने भी एक बड़ी कहानी लिखी है। बिहार बोर्ड स्टेट टॉपर लिस्ट में 10वां रैंक आया और एक ऐसे गांव से वो ताल्लुक़ रखती है जो शिक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़ा इलाका है, सुदूर इलाका है। वहाँ से तहरीम ऑनलाइन पढ़ाई करती है और ये मुकाम हासिल करती है। अब सीधे उन्हीं से बात करेंगे, उनकी सफलता की कहानी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस सफलता के पीछे राज क्या है, वो किसको इसका श्रेय देना चाहती है। तो सीधे उन्हीं से बात करते हैं। मेरा कज़न है तो उसको ब्लड कैंसर हुआ था। अगर मैं डॉक्टर होती तो शायद और कोशिश करती उसको ठीक करने की। मेरे फादर फार्मर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। फिज़िक्स मतलब थोड़ा सा टफ लगता था। मेरा फिज़िक्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है। उसी से डर लगता था, फिर उसी में सबसे अच्छा भी हुआ। बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव को मतलब सर जैसा नहीं, वो एकदम भाई जैसे, मतलब कहते थे कि हम भैया हैं तुम लोगों के। एकदम अपनापन सा फील होता था। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि आपका कितना मार्क्स था, क्या रैंक रहा स्टेट में? स्टेट में मेरा रैंक 10वां रैंक था और 471 मार्क्स आए साइंस स्ट्रीम से। कहाँ की रहने वाली है? सिवान डिस्ट्रिक्ट। पढ़ाई आपकी सिवान से ही हुई? मतलब सिवान में भी टाउन में घर नहीं था मेरा, गांव में था। तो वहीं स्कूल था मेरे एरिया में जो गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ से किया और PW से ऑनलाइन। बिहार बोर्ड वाला? जी। बिहार बोर्ड वाले के बारे में कैसे पता चला, कैसे लगा कि वहीं से हमें पढ़ाई करनी चाहिए ऑनलाइन? ऐसे मतलब पहले मैं YouTube से पढ़ती थी PW से, लेकिन फिर सितंबर में पता चला कि बिहार बोर्ड का बैच आया है फर्स्ट टाइम इंग्लिश मीडियम, तो फिर मैंने वही ज्वाइन किया। अच्छा, अब जरा सा बात की जाए, जब टॉपर से बात होती है तो लोग रूटीन जानना चाहते हैं कि क्या टाइम टेबल एक टॉपर का रहता है, कैसे पढ़ाई करती थी, क्या शेड्यूल होता था? ऐसे मतलब फिक्स शेड्यूल नहीं रहता था मेरा। मतलब टारगेट फिक्स करती थी कि आज इतना कंप्लीट करना है टॉपिक, तो उस हिसाब से मतलब मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को देती थी और बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम बचता था वो एंटरटेनमेंट या फिर घर का कुछ मतलब मदद कर देती थी अम्मी की। मतलब पढ़ाई के घंटे आपने नहीं गिने, टारगेट आपने सेट किया? जी। अच्छा, अब अगर आया जाए बिहार बोर्ड वाले का आपने जिक्र किया, तो ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है तो उसमें सबसे पहली बात होती है कि भटकाव, क्योंकि ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ना है या लैपटॉप से पढ़ना है तो सोशल मीडिया का ज़माना है। भटकाव से खुद को कैसे बचाई? मतलब ऐसे था, मेरा एम फिक्स था कि अच्छा मतलब स्कोर करना है। तो जब आपका एम अच्छा होता है, विज़न मतलब बड़ा होता है, तो फिर डिस्ट्रैक्शन उसमें ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। तो इसलिए विज़न अच्छा बड़ा रखिए और एकदम डेडिकेशन से पढ़िए, तो डिस्ट्रैक्शन से मतलब आप फ्री रहेंगे। बिल्कुल। तो हर स्टूडेंट की एक कहानी ये होती है कि उसका एक कोई ना कोई सब्जेक्ट बेहद कमज़ोर होता है या उसको मुश्किल लगता है। तो बिहार बोर्ड वाला ज्वाइन करने से पहले कौन ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको लगा कि काफ़ी टफ है, लेकिन वहाँ ज्वाइन करने कोई टीचर से पढ़ने के बाद वो आसान लगने लगा? फिज़िक्स मतलब थोड़ा सा टफ लगता था। तो फिर PW पे जब पढ़ती थी मैं, जय सर थे तो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और सारा कंसेप्ट एकदम ऐसे फील नहीं होने देते थे कि ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। ऐसा फील आता था कि सच में सामने है सर, और इंटरैक्ट भी करते थे सब बच्चों से कि समझ में आया कि नहीं। तो ये तरीका उनका बहुत अच्छा लगा था, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उनके वजह से ही मेरा फिज़िक्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है। उसी से डर लगता था, फिर उसी में सबसे अच्छा भी हुआ। कितना मार्क्स? उसमें 97। अच्छा, कोई वैसा टॉपिक अगर आपके जहन में हो जो लगा हो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिजिक्स का या किसी भी सब्जेक्ट का, लेकिन जब बिहार बोर्ड वाले के किसी टीचर ने उसको आपको पढ़ा दिया तो वो इतना क्लियर हो गया कि अगर आज भी आपसे वो पूछा जाए तो आप बता दें? कुछ है ऐसा? मतलब सभी चैप्टर्स जो भी थे फिज़िक्स में थोड़ा टफ लगते थे उसके कंसेप्ट, फिर सर पढ़ाए तो क्लियर होते गया सब कुछ। अच्छा, डाउट सॉल्विंग पे आते हैं, क्योंकि ऑफलाइन जब कोई क्लास करता है तो टीचर सामने हैं, आप आसानी से पूछ सकते हैं। इस बिहार बोर्ड वाला में क्या व्यवस्था थी डाउट सॉल्विंग को? जैसे कि डाउट का एक सेक्शन होता था, तो उस पे जो भी डाउट है आप वो डाल सकते हैं
और तुरंत सर लोग रिप्लाई कर देते थे, या फिर क्लास में भी सर देखा करते थे डाउट, और फिर होमवर्क भी देते थे बच्चों को। होमवर्क भी दिया जाता जी, होमवर्क भी देते थे और चेक भी करते थे, मतलब कम्युनिटी पे पोस्ट कर देना होता था और सर क्लास में चेक करते थे किसने बनाया किसने नहीं। तो ये भी बहुत अच्छा था, और जिसको समझ में नहीं आता था, डाउट रहता था, फिर वीडियो कॉल भी करते थे उस बच्चे को और समझाते थे। अच्छा, फेवरेट अगर सब्जेक्ट की बात की जाए और फेवरेट टीचर तो कौन होंगे वो? पीडब्ल्यू में तो जय सर और अमन भैया, बाकी सारी फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे जय सर और अमन भैया अच्छे लगते थे। ये बता दीजिए कि ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे और क्यों, मतलब अच्छे क्यों लगते थे, क्या अलग था बाकी शिक्षकों से इनमें? जय सर फिज़िक्स पढ़ाते थे और अमन सर बायोलॉजी पढ़ाते थे, और उनमें ये मुझे अच्छा लगता था कि बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव थे, और कभी भी ना अपने आप को मतलब सर जैसा नहीं, वो एकदम भाई जैसे, मतलब कहते थे कि हम भैया हैं तुम लोगों के, तो एकदम अपनापन सा फील होता था। अच्छा, अब तो टॉप हो गई, आगे का क्या एम है, क्या करना चाहती है जीवन में? अभी मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आगे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनना है, क्या मोटिवेशन है इसके पीछे? मतलब डॉक्टर एक बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन है सोसाइटी में, और मेरे फैमिली में ऐसा डॉक्टर बैकग्राउंड है नहीं, तो मेरा है कि मुझे फर्स्ट डॉक्टर बनना है अपने पूरे फैमिली में, क्योंकि मतलब ऐसे भी मैं देखती हूँ अपने आसपास घर में भी लोग बीमार पड़ते हैं, तो मतलब अंदर से एक आता है कि कुछ होना चाहिए, घर में भी एक डॉक्टर होनी चाहिए, तो इसी से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वो मुझे करके दिखाना है। मतलब कोई ऐसी बात जो लगा हो कि नहीं, हम अगर डॉक्टर होते अभी तो मैं ये ठीक कर देती, कुछ ऐसा है लगा? जी, जैसे कि मेरे फैमिली में मेरा कज़न है, तो उसको ब्लड कैंसर हुआ था, तो वही फिर उसके बाद से और मेरे को हुआ कि हाँ अगर मैं डॉक्टर होती तो शायद और कोशिश करती उसको ठीक करने की। जी। तो अब बनना है डॉक्टर, मतलब ठान लिया? जी। अब जरा सा इंटरव्यू के आखिरी दौर में हम लोग फैमिली बैकग्राउंड पे बात करते हैं, तो अपने परिवार के बारे में बताइए कि कौन कौन लोग हैं, माता पिता क्या करते हैं? मेरे फादर फार्मर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं, और एक मेरे से बड़ी बहन है, वो फिजियोथेरेपी कर रही हैं, और एक मेरे बड़े भाई हैं, तो वो बेंगलोर में कुछ काम सीख रहे हैं। मतलब घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, तो कुल मिला के देखा जाए तो लोअर मिडिल क्लास है, तो समस्या तो बहुत आई होगी इस अभी तक के सफर में। जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक था अल्लाह के फजल से। आखिर में कुछ कहना चाहें कि अगर ये जो आपका सफ़र रहा, जो सफलता मिली है अभी, उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहें? मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी और अपने सभी स्कूल टीचर्स और पीडब्ल्यू के सभी टीचर्स को। तो ये तहरीम की कहानी थी। जैसा कि हमने बताया कि बेहद सुदूर इलाके से आती है, कहती है कि परिवार में पहला डॉक्टर बनना है, अभी तक कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा नहीं है, और बेहद लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है, और बिहार बोर्ड वाला को इसने क्रेडिट दिया इस चीज़ को लेकर कि इसकी पढ़ाई को इस संस्थान ने आसान कर दिया। तो फिलहाल इतना ही। प्रभात खबर देख रहे थे आप, सहयोगी अभिषेक के साथ आदर्श, प्रभात खबर पटना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।